हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन ऑफ जनरल स्टडीज़। और आरएमसी का एग्ज़ाम 4 जून को आपका ड्यू है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जनरल स्टडीज़ की क्लासेस कर रहे हैं। हम लोगों ने बच्चों क्लास में आपका स्टार्ट किया था ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी और उसी कॉन्टेक्स्ट में आज का लेक्चर भी आपके लिए है। ट्रांसपोर्टेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इंडियन ज्योग्राफी में और आज हम उसको ही करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में जो दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके सेक्शन के, वो आपका एक तो रेलवे जोन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के जो इम्पॉर्टेंट आपके पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत और आज हम इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स को पढ़ेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में आपके बन सकते हैं। या ध्यान रखें कि ये जो पोर्ट्स हैं आपके मेजर पोर्ट्स हैं। माइनर पोर्ट्स बहुत सारे हैं इंडिया में, अराउंड 200 के आसपास हमारे यहाँ माइनर पोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। बट आपसे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मेजर पोर्ट्स ही पूछे जाएंगे। जो बड़े आपके बंदरगाह हैं उनसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडिया का जो कोस्ट है ईस्ट साइड है और वेस्ट साइड है। तो हमारे यहाँ पोर्ट्स भी क्या है, आपके ईस्ट साइड में है और वेस्ट साइड में है। तो स्टार्ट करते हैं इंडिया के पोर्ट्स। तो सबसे पहला जो पोर्ट है वो आपका, सबसे पहला जो आपका पोर्ट है, ये पोर्ट है आपका कांडला पोर्ट। ये जो पोर्ट है इसका नाम है कांडला पोर्ट ना। कांडला पोर्ट कहाँ पर है आपका? गुजरात में है और ये आपका गल्फ ऑफ कच्छ में है। कच्छ की खाड़ी में आपका कांडला पोर्ट है ना। कांडला पोर्ट से यह क्वेश्चन आता है कि 2015 में किस पोर्ट का नाम बदलकर पंडित दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट किया गया है? किस पोर्ट का नाम बदलकर, किस पोर्ट का नेम चेंज करके हमने क्या कर दिया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया है। तो ये कौन सा पोर्ट है आपका? कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट जो है कहां पर है आपका? गुजरात में है। और कांडला पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि कांडला पोर्ट्स में ही बड़ी मात्रा में हम ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। कांडला पोर्ट में ही सारे के सारे हमारे ऑयल टैंकर्स वगैरह आपका आकर रुकते हैं। तो कांडला पोर्ट कहाँ है बच्चों? कांडला पोर्ट है आपका गुजरात में। कांडला पोर्ट कहाँ है आपका? गुजरात में। ठीक है, और उसका नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ऑफ इंडिया। उसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्ट है बच्चों, ये है आपका मुंबई में। अनदर इंपॉर्टेंट पोर्ट इज मुंबई। मुंबई एक नेचुरल पोर्ट है, एक नेचुरल हार्बर है और ये इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है। नेचुरल पोर्ट क्या होता है बच्चों? देखो, कोई भी पोर्ट को बनाने के लिए क्या करते हैं, हम समुद्र को गहरा खोदते हैं सी शेप में। ठीक है, डिग करते हैं उसको नीचे। देखो, जैसे हम सड़क के किनारे पार्किंग बनाते हैं ना, बाइक्स या साइकिल्स को खड़ा करने के लिए। आप स्कूल में जाते होंगे साइकिल लेकर, तो साइकिल को खड़ा करते होंगे पार्किंग में। वैसे ही पार्किंग के लिए जब कोई पोर्ट बनाया जाता है तो उसको सी शेप में काटते हैं ऐसे करके। फिर यहाँ पे आपके शिप्स वगैरह आपके डॉक होते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन जो है बच्चों, वो इस एरिया में, इस जोन में नेचुरली अवेलेबल है। तो ईस्ट जो वेस्ट साइड है हमारे इंडिया की, वहां के जो पोर्ट हैं कैसे हैं? नेचुरल पोर्ट हैं। तो हम ये देखें कि मुंबई कैसा पोर्ट है आपका? एक नेचुरल पोर्ट है और सबसे बड़ा आपका पोर्ट है, सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है आपका इंडिया का। नाउ, क्योंकि मुंबई काफी पुराना आपका पोर्ट है तो इस पोर्ट पर वर्कलोड भी बहुत ज्यादा है ना। इतना बड़ा पोर्ट होने के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि इसमें वर्कलोड भी बहुत ज्यादा है। तो मुंबई पोर्ट का वर्कलोड कम करने के लिए एक नया पोर्ट खोला गया जिसको कहा जाता है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। JNPT, इसका एक और नाम नाहवा शेवा भी है। इसका एक और नाम क्या है आपका? नाहवा शेवा भी है। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये गोवा में है। इसका नाम है मुर्मुगाओ। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पोर्ट इज इन गोवा विच इज नेम्ड एज मुर्मुगाओ। ठीक है, मुर्मुगाओ पोर्ट कहां पर है आपका? गोवा में है। इसी लाइन में जो दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्ट है इसका नाम है मंगलौर। इसका नाम क्या है? मंगलौर। अब देखो बच्चों, ये जो मंगलौर आपका पोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो, यहां पर जो ये रीजन है ना, ये बेंगलुरु का जो ये रीजन है, दिस रीजन इज वेरी रिच इन आयरन ओर। आयरन ओर के मामले में ये रीजन बहुत ज्यादा रिच है। नाउ यहां से
हम आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करते थे, निकालते थे। अब यहां पर पास में कोई पोर्ट नहीं था, तो हमें इसको लेकर जाना पड़ता था उड़ीसा में। और उड़ीसा में बच्चों यहां पर एक पोर्ट है, इसका नाम है पाराद्वीप। और ये सारा का सारा आयरन ओर हम आपके रेल से, ट्रेन से आपका पारादीप में पहुंचाते थे, फिर पारादीप से इसको एक्सपोर्ट करते थे। नाउ अब हमने क्या किया बच्चों, हमने मंगलौर में ही पोर्ट बना लिया, और इसलिए इस एरिया से जितना भी आयरन और हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको हम यहीं से एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसको यहां से आयरन और निकालकर यहां जाने की जरूरत नहीं है। यहां से आयरन और निकाला और मंगलौर पोर्ट से ही क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अगला जो पोर्ट है इसी लाइन में, इस पोर्ट का नाम है कोची। इसको पुराना नाम इसका है कोचीन। ये है आपका केरल में, कोचीन आपका केरल में है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है। दिस पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द वेनिस ऑफ द ईस्ट। ईस्ट का वेनिस कहते हैं इसको, कोची को। इसके साथ साथ पर्ल ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। पर्ल ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है किसको, कोची को। कोची को पर्ल ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें, ये तो सारी की सारी किसकी बात होगी, आपकी वेस्ट साइड के पोर्ट्स की बात हो गई। अब चलते हैं ईस्ट साइड में। तो ईस्ट साइड में हम देखें, सबसे नीचे जो आपका पोर्ट है, इस पोर्ट का नाम है टूटीकोरिन। टूटीकोरिन, ठीक है, सबसे नीचे जो आपका पोर्ट है, सबसे सदर्न जो आपका पोर्ट है, इसका नाम क्या है, टूटीकोरिन है। टूटीकोरिन के बाद जो इंपॉर्टेंट आपका पोर्ट है यहीं पर, इसका नाम है चेन्नई। चेन्नई जो है इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है। चेन्नई जो है इंडिया का सबसे बड़ा क्या है, आर्टिफिशियल पोर्ट है। चेन्नई के ऊपर एक और पोर्ट है बच्चों, इस पोर्ट का नाम है एन्नौर। इस पोर्ट का नाम क्या है, एन्नौर है। ये सारे के सारे लिखते रहना, साथ के साथ कॉपी लेकर बैठिए, उसमें सारे के सारे नोट करते रहिए। ठीक है, इंडिया का ऐसे मैप बना लो अपनी कॉपी में वी शेप में, और सारे के सारे लिखना स्टार्ट कर लो। ठीक है, सो देखो जरा, ईस्ट तरफ में सबसे पहला पोर्ट कौन सा है, टूटीकोरिन है। उसके बाद आपका चेन्नई पोर्ट है, और उसके बाद कौन सा है आपका, एन्नौर पोर्ट है। नाउ क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, विच इज द फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड पोर्ट ऑफ इंडिया, विच इज द फर्स्ट मॉडर्न पोर्ट ऑफ इंडिया। तो मॉडर्न पोर्ट और कंप्यूटराइज्ड पोर्ट पहला कौन सा है इंडिया का, एन्नौर है। एन्नौर इज द फर्स्ट मॉडर्न पोर्ट और कंप्यूटराइज्ड पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद अगला जो पोर्ट है ये आपका आंध्र प्रदेश में है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा पोर्ट है बच्चों। इसका नाम है विशाखापट्टनम। ठीक है, क्या नाम है बच्चों इसका, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पोर्ट इज द बिगेस्ट एंड डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा आपका पोर्ट है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पोर्ट है, इसको हमने पढ़ लिया अभी ऊपर, मैंने जब आपको एग्जाम्पल दिया था आयरन ओर के एक्सट्रैक्शन के बाद उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो उड़ीसा में आपका पोर्ट है पाराद्वीप। ठीक है, उड़ीसा में आपका कौन सा पोर्ट है बच्चों, पाराद्वीप पोर्ट है। इसके बाद एक और पोर्ट है आपका जो कोलकाता में है या वेस्ट बंगाल में है, और इसका नाम है हल्दिया। इस पोर्ट का नाम है हल्दिया। देखो बच्चों, अब ये पोर्ट्स के नाम तो ठीक है, आपको चल गया पता कि आपके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है। और एक बड़ा पोर्ट जो 13 बड़ा पोर्ट है वो कहां पर है आपका, पोर्ट ब्लेयर में है। तो पोर्ट ब्लेयर कहां है बच्चों, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, तो ये 13 मेजर पोर्ट्स हैं आपके इंडिया के। अब एक बार इनको दोबारा देखते हैं और क्वेश्चन किस तरह आ सकता है इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपका आएगा कि कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज यूज्ड फॉर ऑयल इंपोर्ट्स इन इंडिया। Which of the following ports is used for oil import in India? भारत में ऑयल का इंपोर्ट करने के लिए कि या भारत में सबसे ज्यादा ऑयल का इंपोर्ट किस पोर्ट से किया जाता है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा ऑयल का इंपोर्ट किस पोर्ट से किया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कांडला पोर्ट हो जाएगा। कांडला पोर्ट कहाँ है बच्चों, कच्छ की खाड़ी में है, कहाँ पर है आपका, गुजरात में है। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ में है, कहाँ पर आपका, गुजरात में है। उसके बाद इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट कौन सा है, तो इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है बच्चों मुंबई। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि भारत का विच इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ कंटेनर सर्विसेज। यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट जिसमें सबसे ज्यादा कंटेनर्स आप किसी भी शिप में लोड कर सकते हैं, वो पोर्ट कौन सा है। तो बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया है बच्चों JNPT। ठीक है, बिगेस्ट
कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जहां पर आप शिप में बहुत ज्यादा मात्रा में कंटेनर्स को लोड कर सकते हो, सबसे ज्यादा कंटेनर्स लोड कर सकते हो, ऐसा कौन सा पोर्ट है इंडिया में? तो पोर्ट इज JNPT, बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। कौन सा है बच्चों? JNPT भी है। और ये दोनों के दोनों पोर्ट कहां पर है बच्चों? महाराष्ट्र स्टेट में है। ठीक है, उसके बाद है मुरमुगांव, ये गोवा में है। मैंगलोर पोर्ट आपका कहां पर है? कर्नाटक में है। साथ के साथ मैं इनका स्टेट भी लिख देता हूं। तो जो आपका मैंगलोर पोर्ट है वो कहां पर है? आपका कर्नाटक में है। कांडला हम पीछे पढ़कर आ गए। कांडला कहाँ है बच्चों? गुजरात में है। उसके बाद हम पढ़कर आ गए मुंबई और आपका JNPT, मुंबई एंड JNPT लाइज इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में है। मुरमुगांव कहां पर है बच्चों? गोवा में है। ठीक है, आपसे इतना ही पूछा जाएगा मुरमुगांव पोर्ट कहां पर है, तो कहां पर है? गोवा में है। मंगलोर पोर्ट कहां है बच्चों? मंगलोर पोर्ट है आपका कर्नाटक में। और कोची पोर्ट कहां पर है बच्चों? तो कोची पोर्ट है आपका केरल में, केरला में कोची पोर्ट है। ठीक है, ईस्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। तो पहला पोर्ट है ट्यूटिकोरिन। नाउ आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ दिस पोर्ट? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ ट्यूटिकोरिन पोस्ट ऑफ तमिलनाडु? द न्यू नेम ऑफ ट्यूटिकोरिन कोस्ट इज OP चिदम्बनार। रिमेंबर दिस नेम, OP चिदम्बनार। Now OP चिदम्बनार is the new name of Tuticorin port. OP चिदम्बनार is the new name of Tuticorin port, the port which lies in Tamil Nadu. Another port is Chennai. Chennai is the biggest artificial port of India. The other port is Ennore. The first computerized or the first modern port of India is Ennore port, right? And this port's name has also been changed by the government. It is called K. Kamrazar. K. Kamrazar. K. Kamrazar, aka Ennore port, also known as Ennore port. Now, who was this person K. Kamrazar and who was this person OP Chidambanar? OP Chidambanar and K. Kamrazar were the former chief ministers of Tamil Nadu. And what's so special about K. Kamrazar is that you have heard about a scheme which is called midday meal. Now, according to this scheme, ये जो आपकी स्कीम होता है मिड डे मील, इसमें आप देखते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स आपके होते हैं वहाँ पे 5th क्लास तक के बच्चों को इंटरवल में फ्री लंच आपका प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ ये मिड डे मील का जो ये फ्री लंच प्रोवाइड कराती थी गवर्नमेंट, इसको स्टार्ट किया गया है एक प्रोग्राम के तहत बच्चों। इस प्रोग्राम को कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान was launched by the government of India in the year 2000, which aims to provide basic education for the age group of 16 to 14 years in India. ठीक है, 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात करता था कौन? आपका सर्व शिक्षा अभियान या सर्व शिक्षा मिशन। सो के कामराजार, तो उस समय उस मिशन के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील प्रोग्राम आपका लॉन्च किया था। लेकिन उससे पहले ही, ये बात कब की हो रही है? ईयर 2000 की हो रही है। लेकिन उससे बहुत पहले ही 1995 में, इन द ईयर ऑफ 1995, के कामराजार इंट्रोड्यूस मिड डे मील प्रोग्राम इन द स्कूल्स ऑफ तमिलनाडु। के कामराजार वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तमिलनाडु या इंडिया में सबसे पहली बार मिड डे मील शुरू किया था। ठीक है, तो उनको ग्लोरीफाई करने के लिए, उनके एक्शन को ग्लोरीफाई करने के लिए एन्नोर जो पोर्ट है, इसका नया नाम क्या है? द न्यू नेम ऑफ एन्नोर पोर्ट इज के कामराजार पोर्ट। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज विशाखापट्टनम. Visakhapatnam is the deepest and biggest port of India. Other is Paradweep, and then it is Haldia. Now, the question may arrive, which one of the following is a riverine port? Which one of the following is riverine port? Now, what is riverine port? What is riverine port? Riverine port is a port which is situated on the bank of the river. Alright. So ये जो हल्दिया पोर्ट है ना बच्चों, यहाँ पर ये जो हल्दिया का पोर्ट है ना, यहाँ पर हल्दिया हमने पढ़ा ना कि आपके वेस्ट बंगाल में पोर्ट है हल्दिया। ये ना एकदम समुद्र के किनारे ना होके, पता है कहाँ है? अंदर है, हुगली रिवर पर है। रिवर का नाम है हुगली। यहाँ पे जो रिवर बहती है उसका नाम है हुगली। और जो आपका सी, जो आपका शोर है कोस्ट से, ये कहाँ पर है?
150 किलोमीटर अंदर हुगली रिवर पर है। अब ऐसे पोर्ट्स जो इस तरह नदियों पर होते हैं उन पोर्ट्स को आप रिवराइन पोर्ट्स कहते हो। ऑलराइट, सो हल्दिया इज अ रिवराइन पोर्ट। हल्दिया इज अ रिवराइन पोर्ट। सो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में बी आस्क्ड फ्रॉम यू दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवराइन पोर्ट। सो हल्दिया इज अ रिवराइन पोर्ट। अनदर क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड फ्रॉम यू कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइडल पोर्ट। टाइडल पोर्ट हिंदी में लिखा होगा बच्चों ज्वारीय पोर्ट। ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? सो कांडला इज अ टाइडल पोर्ट। जहां पर टाइड्स का इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है ऐसे पोर्ट्स को हम टाइडल पोर्ट्स कहते हैं। और गुजरात का जो कांडला है वो एक कैसा पोर्ट है आपका? टाइडल पोर्ट है। ठीक है, तो हल्दिया कैसा पोर्ट है? रिवराइन पोर्ट है। और आपका कांडला कैसा पोर्ट है? आपका टाइडल पोर्ट है। ठीक है बच्चों, सो ये थे आपके 13 आपके मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको याद कर लेना बच्चों, ऐसे ही डायग्राम बनाना, एक इंडिया का मैप बनाना और उन सारे के सारे पोर्ट्स को आपका मार्क करना। वैसे अगर आपने एटलस ले लिया होगा ना अभी तक, तो एटलस में एक पेज होता है जिसमें ना मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया गिवन रहते हैं। उस पेज को सर्च करो, खोलो और मैप में बनाओ और प्रैक्टिस करो। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।